बस निकल पड़ते हो दौड़ लगाकर परमात्मा की तरफ। भ्रम पाले ही रहते हो तुम सदा ही कि तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारी यही मंशा, तुम्हारी यही चाहत तुम्हें सदा अधूरा ही रखती है। तुम सदा ही इसी भ्रम में ही जीते रहते हो कि तुम परमात्मा को पालोगे। चाहत बनी रहती है, एक भ्रम बना के रखते हो तुम। नए नए उपाय करते रहते हो और नए उपाय ले आते हो, सदा इसी भ्रम में और इसी चाहत में ही, आत्मज्ञान की ही तुम सदा ही अधूरे ही रहते हो। आध्यात्मिकता के अंदर ही तुम डूब कर खोए से ही रहते हो। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हें तुम्हारा स्वयं अपना ही अधूरापन नजर नहीं आता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं देखते। तुम देखते हो तो केवल अपने ही भ्रमित हुए अपनी भ्रम को ही। अगर तुम टटोलते अपने आप को तो तुम्हें समझ आता कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम्हारे सिवा कुछ है तो बस भ्रम। भ्रम तो तुम दूर नहीं कर पाते और कचरा भर लेते हो। जो कुछ भी घट रहा होता है, जो कुछ भी तुम सुनते हो, उसे इकट्ठा करते रहते हो। दौड़ चली रहती आत्मज्ञान की तरफ। कुछ समझने के लिए जितना तुम्हें समझा जाता उतना ही कम पड़ता, और समझते रहते हो। नए नए प्रयोग, नई नई तरकीबें तुम ढूंढते रहते हो। दूर होते रहते हो तुम सदा ही अपने आप से ही। साधारण सी बात भी तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हारे भीतर जो जिज्ञासा उठती है वो कोई तुम्हारी जिज्ञासा नहीं होती, तुम्हारे भ्रम के माध्यम से ही उठता है। ईश्वर को प्राप्त करने की चाहत, आत्मज्ञान बनने की चाहत, कुछ बनना चाहते हो किसी के जैसा, किसी के जैसा बस हो जाना चाहते हो। कोई करता है तुम्हें भी वही करना है। तमाश पे भीड़ बनने का हिस्सा के सिवा तुम कुछ नहीं। अपने आप को देखते हैं, अपने आप के अधूरेपन को देखते, वहीं से शुरुआत करते हैं। कदम चलते तुम थोड़े से, मन के पीछे भाग पड़ते हो, विचारों के पीछे भाग पड़ते हो, दुश्मनी मोल लेते हो, और उन्हीं दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए तुम स्वयं भ्रम में ही जीते हो। तुम ये समझ बैठे हो कि सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। दुनिया से लेकर, संसार से लेकर सब कुछ, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, सब कुछ तुम्हें दुश्मन सा ही लगता है, क्योंकि तुमने दुश्मन ही बना के रखे। तुमने समझा ही नहीं अपने मन को, तुमने समझा ही नहीं अपने विचारों को, जिसके कारण ये दुश्मनी बढ़ गई। समझ लेते तो छुटकारा हो जाता, अपना लेते तो भी छुटकारा हो जाता। दुश्मनी मोह लेकर कुछ हासिल ना हुआ। तुम्हारी क्रिया, तुम्हारे कलाप भी तुम्हें धोखे में ही रखते हैं। तुम्हारा भ्रम का धोखा ही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देता है कि तुम कुछ कर रहे हो और तुम सफल हो रहे हो। तुम्हारी वही सफलता की लालच से ही तुम भ्रम पाले रहते हो कि तुम कुछ सफल हो रहे हो। कुछ नहीं हो रहा होता, बल्कि नए प्रकार के तुम भ्रम पाले रहते हो। और भ्रम में से ज्यादा व्यक्ति और किसी को सच नहीं मानता। जितना व्यक्ति जटिल हो जाता है भ्रम में जीने के लिए, उसके लिए उसका स्वयं का ही भ्रम सत्य हो जाता है। उसमें कुछ अनोखा नहीं है। जैसे ही तुम्हारा आत्मज्ञान, जैसे ही तुम्हारे विचार, जैसे ही तुम्हारे मन के प्रति, विचार के प्रति घृणा, वैसे ही तुम्हारे भ्रम के प्रति इतना लगाव हो जाता है कि वही सत्य नजर आता है। ना तुम मन को इतना सताते, न विचारों से इतना भयभीत होते, न मन के पीछे इतना भागते, न विचारों में इतनी घृणा करते, न सोचते विचारों से इतना मुक्त, न इतने प्रयोग करते। अगर कुछ करना है तो अपने बारे में करते, देखते अपने बारे में, चुप हो जाते हैं।
तुम्हारी उस चुप्पी को देखते, भले कुछ पल के लिए, लेकिन तुम्हारी उस खामोशी को देखते, तुम उस पर ध्यान केंद्रित करते। तुम अपने भीतर की खामोशी को देखते, उसे निहारते, तो कहाँ ठहरता मन, कहाँ ठहरते तुम्हारे विचार। कोई शत्रुता नहीं रहती, कोई मित्रता नहीं रहती, सब स्वीकार हो जाता, खत्म हो जाता, कुछ ना होता। तुम्हारा कुछ अधिक करना ही दुर्भाग्यवश तुम्हें सब कुछ सताता ही रहा। जीवन को तुम स्वयं ही स्वीकार कर सकते हो जब तक तुम अपने आप को स्वीकार नहीं करते। तुमने अपने आप को स्वीकार नहीं कहा, तुमने अपने आप को यंत्र बनाना चाहा है, एक ऐसा यंत्र जो सदा किसी के विरोध में ही खड़ा रहे, और ऐसा करके तुम स्वयं अपने ही विरोधी हो गए। बस निकल पड़ते हो दौड़ लगाकर परमात्मा की